आज हम टॉपिक पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं चारों कक्षाओं में ये आता है और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हैं, आते ही आते हैं। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि आपके 2 से 4 मार्क्स अच्छे तरीके से पक्के हो जाएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। अलंकार क्या होते हैं? अलंकार अलंकार बने होते हैं अलम जमा कार। अलंकार बना होता है अलम जमा कार, यानी अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। जैसे कोई नारी आभूषणों को धारण कर यानी पहनकर सुंदर लगती है, ऐसे ही काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य क्या हो जाता है? सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। और अलंकारों के बिना जो काव्य है वो शोभाहीन हो जाता है। परिभाषा देख लेते हैं इसकी थोड़ी विस्तृत। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सहायक तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सहायक तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार। अब अलंकार के प्रकार हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार आपके में नहीं आता, तो आपके में सिर्फ 2 ही टाइप आते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। देखो, शब्दालंकार जहाँ शब्दों के प्रयोग के कारण सौंदर्य वृद्धि यानी चमत्कार उत्पन्न हो, तो शब्दालंकार क्या है? जहाँ शब्दों के प्रयोग के कारण सौंदर्य वृद्धि यानी चमत्कार उत्पन्न हो जाए, तो वो कौन से अलंकार होंगे? शब्दालंकार। देखो, जैसे अनुप्रास, यमक, सलेश, पुनरुक्ति, प्रकाश, ये सारे किसके उदाहरण हैं? शब्दालंकार के। अब बात आती है अर्थालंकार की। अर्थालंकार जहाँ अर्थों के कारण सौंदर्य वृद्धि हो, यानी अर्थों के कारण क्या उत्पन्न हो जाए? चमत्कार उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ कौन से होंगे? अर्थालंकार। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, और भी हैं, लेकिन आपके लिए यह सफिशिएंट है। तो हमने अभी पढ़े शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्दों के प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, और अर्थालंकार जहाँ अर्थों के कारण। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। अब ये अलंकार मैंने इसके चारों तरफ इसके प्रकार लिख दिए, ठीक है, भेद लिख दिए। यहीं से ही आपको इनकी सारी डेफिनेशन याद हो जाएगी। आगे आपको करनी तो है, लेकिन अभी से आपके दिमाग में यह स्थिर छाप हो जाएगी कि इसमें ये आता है, इसमें ये आता है। तो सबसे पहले हम करेंगे अलंकार में अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास। अनुप्रास बना होता है 2 शब्दों से मिलकर, अनु जमा प्रास। ठीक है, अनु का मतलब होता है बार बार, और प्रास का मतलब होता है वर्ण। क्या मतलब हुआ? बार बार। अनु का मतलब बार बार, प्रास का मतलब वर्ण, यानी जो वर्ण बार बार आए। ठीक है, बार बार व्यंजनों की आवृत्ति हो, तो वहाँ कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। फिर आता है यमक। यमक मैंने लिखा है 2। यमक की परिभाषा जिसमें एक शब्द 2 बार आए, 2 से अधिक बार भी आ सकता है, लेकिन 2 बार तो आना ही है। 2 बार आए, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या हो? अलग हो, तो वो कौन सा होगा? यमक अलंकार। फिर है सलेश। सलेश यानी चिपका हुआ। चिपका हुआ यानी जहाँ शब्द तो एक हो, लेकिन उसमें अर्थ कई सारे चिपके रहें, वो कौन सा होगा? सलेश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति, पुनः उक्ति, यानी जहाँ पर किसी शब्द का प्रयोग सौंदर्य सृजन के लिए किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे कौन सा होगा? पुनरुक्ति। जहाँ पे किसी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सौंदर्य सृजन के लिए। आगे आता है उपमा। उपमा, उपमा माने होती है तुलना। उप
यानी समीप, मा मैंने मापन, यानी उपमा का आप ध्यान रखोगे जहाँ कंपैरिजन हो रहा हो, तुलना हो रही हो, ठीक है, वहां पे कौन सा होगा, उपमा अलंकार। रूपक, रूपक माने थोप देना, ठीक है, अपनी बात को क्या कर देना, थोप देना, वहां पे कौन सा होगा, रूपक अलंकार। फिर उसके बाद है अतिशोक्ति। अतिशोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन, जब किसी बात का वर्णन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहां पे कौन सा होता है, अतिशोक्ति अलंकार। उसके बाद है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा, उपमेय की उपमान में क्या पाई जाती है, संभावना पाई जाती है। उपमेय की उपमान में क्या पाई जाती है, संभावना। अब देखो उपमेय को पहचानने का एक और तरीका है, अगर किसी उसमें उदाहरण में ये शब्द आ जाए, मनु आ जाए, जानो आ जाए, जनु आ जाए, ठीक है, तो वहां कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पे मनु आ जाए, जानो आ जाए, जनु आ जाए, वहां पे कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ऐसी उपमा की भी बता देती हूँ, जहां पे जहां पे सा, सी, से या सरिस, ये चारों शब्द आ जाए, ठीक है, सा, सी, से, सरिस, ये आ जाए, वहां पे कौन सा होगा, उपमा अलंकार। पहचान याद रख लोगे, ये सिर्फ इन्हीं में ही आते हैं, तो बहुत आसान है। अगर किसी उदाहरण में सा दिख जाए, सी दिख जाए, आपको सरिस दिख जाए, तो वहां पे क्या लिख देना है, किसका उदाहरण है, उपमा का, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं अन्योक्ति। अन्योक्ति यानी अन्य उक्ति, जहां पर कोई बात प्रत्यक्ष रूप से ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कही जाए, ठीक है, जैसे कक्षा में कोई बच्चा शरारत कर रहा है तो मैडम उसको कहना चाहती है लेकिन डायरेक्ट ना कहकर, ठीक है, ये कह दे कि जो बच्चा कक्षा में शोर कर रहा है उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, तो जो शोर कर रहा है वो समझ जाएगा, और समझ जाएगा तो शोर करना क्या कर देगा, बंद। तो अपनी बात भी कह दी, ठीक है, और सामने वाले को क्या, बुरा भी नहीं लगा। तो ये सारे थे उदाहरण अलंकारों के, ठीक है, प्रकार थे, और फिर इसके आगे मैंने आपको बता दिए उदाहरण। आगे देख लेते हैं। अब बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास, ठीक है, किसकी बात करेंगे, अनुप्रास। अनुप्रास मैंने अभी बताया, अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है वर्ण। जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो तब वहां क्या उत्पन्न हो जाएगा, चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा। जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो वह क्या हो जाएगा, चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा। देखो जैसे रघुपति राघव राजा राम, अब इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, रै की हो रही है, ठीक है, बार बार रै की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा टट तमाल तरुवर बहु छाई, यहाँ पे किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तय की, यहाँ भी, ठीक है, तो यहाँ भी कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। आगे देखो यमक अलंकार। जब एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो और हर बार अर्थ अलग हो, मैंने कहा था ना, जहाँ एक शब्द एक जैसा आए दो बार, दो से अधिक बार भी आ सकता है, लेकिन अर्थ क्या होगा, अलग। देखो उदाहरण, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाए, वाखाए बुराए नर वापाए बुराए। अब देखो यहाँ पे किस शब्द की आवृत्ति हुई है, कनक कनक की, ठीक है, किस शब्द की आवृत्ति हुई है, कनक कनक की। अब इस कनक का मतलब है सोना, गोल्ड वाला सोना होता है ना, सोना, और इस कनक का मतलब होता है धतूरा। सब तो एक ही है देखो, लेकिन अर्थ क्या है, अलग है। यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति धतूरे को खा ले तो उसमें नशा हो जाता है, लेकिन सोने को तो पाने मात्र से ही क्या हो जाता है, नशा। तो खाने से होगा लेकिन उसको तो पाने मात्र से ही नशा होगा, क्योंकि सोने में धतूरे से भी ज्यादा क्या होता है, 100 गुना नशा होता है। एक और उदाहरण देख लो, जैसे
इसका देख लेते हैं हम उदाहरण। काली घट्टा का घमंड घटा। अब देखो यहाँ पे कि कौन सा शब्द आया, ये घटा यहाँ है, यहाँ भी घटा है। एक घटा का मतलब होता है बादल और एक घटा का मतलब होता है कम होना। शब्द तो एक जैसे हैं लेकिन अर्थ क्या है, अलग है। इससे आगे के जो उदाहरण है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं, और वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।